हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण टॉपिक सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सीरीज़ बेसिकली 4 प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। पहला होता है न्यूमेरिकल सीरीज़, दूसरा अल्फ़ाबेट सीरीज़, तीसरा अल्फ़ा न्यूमेरिकल सीरीज़ और चौथा है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज़। अब पहले देख लेते हैं नंबर सीरीज़ क्या होता है। तो नंबर सीरीज़ में बेसिकली आपको कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 2, 4। मैं थोड़ा इसको साइज को इसका पेन का बड़ा कर दूं ताकि आपको थोड़ा सा बेहतर दिखे। 2, 4, 6, 8, 10 और फिर लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दे दिया जाएगा। इसमें आपको देखना ये होता है कि कुछ पैटर्न है क्या, इनमें कोई संबंध है क्या। तो आप देख पा रहे होंगे 2 में 2 ऐड करने पे आपको 4 मिलता है। इसी प्रकार फिर से 2 जोड़ने पे आपको 6, फिर 2 ऐड करने पे आपको 8, फिर 2 ऐड करने पे आपको 10 मिला। इसी प्रकार यहाँ पे 2 ऐड करने पे आपको क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको बनाया जाता है। इसी प्रकार अल्फ़ाबेटिक सीरीज में हमारा जो प्रश्न होता है उसमें कुछ अल्फ़ाबेट दिए होते हैं, जैसे ए लिख दिया, सी लिख दिया, ई लिख दिया और जी डाल दिया और आपसे पूछे कि नेक्स्ट क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी, मतलब बी को इसने छोड़ दिया है, फिर सी के बाद डी को छोड़ा, ई को रखा, ई के बाद एफ आता है, एफ को छोड़ दिया, जी को रखा। इसी प्रकार जी के बाद एच आता है, एच को छोड़ करके किसको रखेगा, ये आई को रखेगा। तो इस टाइप की जो सीरीज होता है उसे बोलते हैं अल्फ़ाबेट सीरीज, जिसके बारे में भी हम देखेंगे। अगला जो इस चैप्टर में है, जो अगला टाइप्स है वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसमें क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में बेसिकली एक अल्फ़ाबेट होता है, एक या एक से अधिक अल्फ़ाबेट हो सकता है, और न्यूमेरिक टर्म्स होते हैं, मतलब नंबर्स होता है, मतलब अल्फ़ाबेट और नंबर दोनों ही होते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे A2, B3, C4 या फिर C5 ले लेते हैं। फिर उसके बाद एक नया टर्म ले लेते हैं D7, फिर उसके बाद E11 के बाद आपसे क्वेश्चन मार्क लगा देगा। तो यहाँ पे देखिए जो अल्फ़ाबेट है वो लगातार बढ़ा है। ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, डी से ई गया, तो ई के बाद एफ जाएगा। तो यहाँ पे आपके आंसर में एफ आ जाएगा। वैसे ही 2 नंबर की बात करें तो 2 से 3 गया, 3 से 5 गया, 5 से 7, 7 से 11, 11 से फिर ये 13 जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, फिर अगली अभाज्य संख्या 5 है, उसके बाद 7 है, फिर उसके बाद 11 होता है और 11 के बाद 13 होता है। तो यहाँ पे F13 इसका करेक्ट आंसर होगा। इसी प्रकार एक और टाइप होता है कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ कंटिन्यूअस पैटर्न दे देता है, जैसे ए, बी, सी, ए, फिर ब्लैंक, फिर बी डाल देगा, फिर ब्लैंक और सी। अब यहाँ पे देखिए एक कंटिन्यूअस पैटर्न को ये फॉलो कर रहे हैं, डबल ए, डबल बी, डबल सी। तो यहाँ पर भी फिर से क्या होगा, डबल ए होगा तो यहाँ पे ए आना चाहिए, फिर उसके बाद डबल बी होना चाहिए तो यहाँ पे बी आना चाहिए, और यहाँ पे डबल सी मतलब यहाँ पे सी आना चाहिए। तो आपके आंसर में ये रहेगा ए बी सी का एक कॉम्बिनेशन आपके ऑप्शन में रहेगा। इस प्रकार से ये चारों टाइप्स के सीरीज आपके एग्जाम में आता है। अब चलते हैं जो एग्जाम में आए हुए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी ओर।
तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं जिसमें जो नंबर है 0, 0, 1, 3, 6, 10, 15 और 21, इसमें अगला नंबर क्या होगा? तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, 0, फिर जा रहा है सेकंड नंबर 0, फिर 1, फिर 3, फिर 6, फिर 10, फिर 15, फिर 21 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है, मतलब लास्ट वाला आपको नंबर बताना है। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि जीरो में जीरो ऐड करने पे जीरो मिला, फिर जीरो में 1 ऐड करने पे आपको 1 मिलेगा, 1 में 2 ऐड करने पे 3 मिलेगा, 3 में 3 ऐड करने पे 6 मिलेगा, और इसी प्रकार 6 में 4 ऐड करने पे आपको 10 मिलेगा, और 10 में 5 ऐड करने पे आपको 15 मिलेगा। नेक्स्ट 15 में 6 ऐड करने पे 21 मिलेगा, और 21 में नेक्स्ट क्या होना चाहिए, 7 ऐड करने पे आपको क्या मिलना चाहिए, 28 मिलेगा। तो आपका जो इस सीरीज का आंसर होगा वो ऑप्शन ए 28 होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 2, 15, 17, 20, 25 और 25, 32 और 43 वाली सीरीज में अगला पद क्या होगा? तो आप देखिए इसमें क्या हो रहा है, 15 से देखिए, अगर ध्यान से इसको देखें हम तो हमें एक चीज समझ में आएगा, 15 से 17 मतलब 2, 17 से 20 मतलब 3, 20 से 25 मतलब 5, 25 से 32 मतलब कितना, 7, और 32 से 43 मतलब आपका सीधा सा ये कितना हो जाएगा, 11। मतलब ये कौन सा सीरीज, कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है, अभाज्य संख्या का। 2, 3, 5, 7, 11, और 11 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है, 13 होता है। तो 43 में 13 जोड़ देंगे तो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 56, और 56 ऑप्शन सी में है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कुछ लोगों को यदि अभाज्य संख्या नहीं पता होगा तो मैं बता देना चाहूँगा कि 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 ये सारे अभाज्य संख्या हैं। अभाज्य संख्या वो होते हैं जो स्वयं से डिवाइड होते हैं और 1 से डिवाइड होते हैं और किसी दूसरे से डिवाइड नहीं होते। इसे इंग्लिश में प्राइम नंबर भी कहते हैं, है ना। फिर चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3। देखिए यहाँ पे देखिए 3 और 20, फिर उसके बाद दिया है 20 के बाद 63 है, 63 के बाद 144, 144 के बाद 275, 275 के बाद क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद 468। इस प्रकार का जब भी आपको सीरीज दिखे तो समझ लेना ये एक बार में बनने वाला नहीं है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान से बनाना पड़ेगा। जैसे देखो 3 और 20 के बीच का अंतर कितना है, 17। 20 और 63 के बीच में 43, 63 और 144 के बीच में कितना अंतर है, 81 का। 44 और 275 के बीच में कितना अंतर होगा, 131 का। 175 और क्वेश्चन मार्क के बीच में हमको पता नहीं तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही रख लेते हैं, और क्वेश्चन मार्क और इसके बीच में भी हमको पता नहीं तो आगे हमको बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम बस इसी में देखेंगे क्या कोई पैटर्न मिल रहा है, अभी तो नहीं मिला, तो हम इसको फिर से इसके बीच का अंतर देखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 17 और 43 के बीच का अंतर घटा देंगे 43 में 17 तो ये आ जाएगा 26। 43 और 81 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, इसी प्रकार 38
और 81 और 131 के बीच का अंतर आ जाएगा 50। अब यहाँ पर देखिए फिर से क्वेश्चन मार्क ही आना है, क्योंकि हमको पता तो है नहीं कि लास्ट नंबर क्या है। अभी भी कोई खास पैटर्न हमको नहीं मिला है। फिर से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 38 में 26 को घटाएंगे तो फाइनल यहाँ पे कितना आएगा 12। 38 में 50 को घटाएंगे तब, सॉरी 50 में 38 को घटाएंगे तब भी 12 आएगा। अब देखिए यहाँ पे एक पैटर्न मिलते हुए यहाँ पर भी 12, यहाँ पर भी 12, मतलब यहाँ पर भी कितना आना चाहिए 12 आना चाहिए, है ना। तो हमारा जो अगला पद है, जो क्वेश्चन मार्क है, उसे हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा है, ये वाला पूरा सीरीज समान हो जा रहा है, तो ये जो नंबर है ना, ये वाला देखिए ट्रायंगल टाइप का जो बन रहा है, इसी ट्रायंगल के ये वाले नंबर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 50 और कितना 12, और इससे जस्ट पहला कौन सा नंबर है तो 275, तो उसको भी यहाँ पे लिख लेंगे 275 को, है ना। सबको ऐड करने के बाद आपको जो नंबर मिलेगा 5 1 6 6 2 8 7 3 10 10 6 16 1 और ये 468, ये हमारे ऑप्शन बी में है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 4, 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 और 91। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है ना। तो इस टाइप के प्रश्न को करने के लिए जैसे अभी हमने किया था वैसे ही फिर से करेंगे। 1 और 6 के बीच का अंतर सर 5 हो जाएगा। 6 और 15 के बीच का अंतर 9। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इन दोनों के बीच का अंतर हम नहीं निकाल सकते, है ना, कि निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, तो क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कितना हो जाएगा अंतर, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा अंतर मिलेगा फिर से एक क्वेश्चन मार्क, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और 45 के बीच का अंतर हम नहीं निकाल सकते। 45 और 66 के बीच का अंतर कितना आएगा, तो 45 और 66 के बीच का अंतर होगा 21। और 66 और 91 के बीच का अंतर कितना आ जाएगा, तो इसका अंतर आएगा 25। अब देखिए इन दोनों के बीच का अंतर कितना 4, इन दोनों के बीच का अंतर 4, तो इन दोनों के बीच का अंतर भी कितना होना चाहिए 4, और इन दोनों के बीच का अंतर भी 4 होगा। और अगर इन दोनों के बीच का अंतर 4 होगा तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का नंबर कितना आ जाएगा, 9 धन 4 बराबर 13। 13 धन 4, यहाँ पे भी अंतर कितना होगा 4 ही होगा। 13 में 4 जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 17। अब ये देखिए 15 में आपको क्या ऐड करना है, 15 में आपको 13 ऐड करना है, तो 15 में 13 ऐड कर दीजिए, तो 15 धन 13 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। तो 28 हमारा करेक्ट आंसर होगा। इस वाले क्वेश्चन में इसी प्रकार से बनाया जाता है। आपको बेसिकली अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस प्रकार से दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, इनके बीच का अंतर फाइंड आउट करना होगा तब तक जब तक दोनों तरफ एक इक्वल नंबर ना आ जाए, और उसको कंटिन्यू ऐड करते चले जाना है, और फिर फाइनली आपको आंसर मिल जाएगा। 4 धन 9 बराबर 13, 13 और उसके एक क्वेश्चन मार्क से जस्ट पहले वाले नंबर के साथ उस 13 को क्या कर देंगे, आप ऐड कर देंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपका आंसर 28 निकल के आ जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 5 देखिए, 2 5 9 19 37 और प्रश्न चिन्ह है ना। तो यहाँ पे प्रश्न चिन्ह का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस वाले प्रश्न में यदि हम इसको प्लस के फॉर्म में करें, 2 से 5 के बीच का अंतर देखें तो कितना होगा 3, 5 से 9 के बीच 4,
और 9 से 19 के बीच 10 और 19 से 37 के बीच, तो ये हो जाएगा 18। इन दोनों के बीच अंतर 1, इन दोनों के बीच अंतर 6 और इन दोनों के बीच अंतर 8 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच अगर अंतर निकालें तो ये 5 होगा और इन दोनों के बीच अंतर निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब तो पॉसिबल नहीं है अंतर निकालना, तो यहाँ पे कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। तो अब हमको दूसरे तरीके से भी सोचना होगा। अब दूसरा तरीका क्या है, जोड़ने से तो काम हुआ नहीं, घटाने से भी काम मेरे को दिख नहीं रहा है कि होते हुए, है ना, क्योंकि नंबर कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो घटेगा नहीं। तो जोड़ने से ज़्यादा बेटर और क्या है, गुणा, जो नंबर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अब गुणा करना पड़ेगा। 2 को 2 से गुणा करने पे, 2 को 2 से गुणा करने पे क्या होगा, 2 गुणित 2 4 आएगा। 2 गुणित 2 कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। लेकिन हमारा अगला संख्या क्या है, 5 है, तो +1 कर दें तो कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यही पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है क्या, देखते हैं। 5 में यहाँ पे हमने क्या किया है, 2 से गुणा किया है, तो 2 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10। 10 में लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 है, तो 9 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 को कम करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9। अगला देखते हैं, 9 में फिर से 2 का गुणा करेंगे। अब 9 दूनी कितना होगा, 18 होगा। अब यहाँ पे नंबर कितना है, 19 है, तो प्लस करना पड़ेगा 1 को, तो ये कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। इसी प्रकार अगर 37 की बात करें तो 19 गुणित 2 करने पे हमें जो नंबर मिल के आएगा वो कितना आएगा, 38। 38 में हमको 37 चाहिए तो -1 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 37, है ना। अब अगला क्या होगा, देखिए पहले बार में प्लस किया आपने, दूसरा में माइनस किया, फिर तीसरे में प्लस किया, चौथा माइनस किया, तो अगले में फिर क्या करना पड़ेगा, आपको प्लस करना पड़ेगा। कब, 37 गुणित 2 करने के बाद, तो 37 दूनी कितना होता है, 74, धन 1 बराबर कितना हो जाएगा, 75। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, ऑप्शन बी 75, है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, देखिए प्रश्न क्रमांक 6 में क्या करेंगे, यहाँ 4, 6, 12, 14, 28, 30 और 2 प्रश्न चिन्ह हैं। इस प्रकार के प्रश्न को करने के लिए जब भी 2 प्रश्न चिन्ह देना, ये समझ जाना कि ये डबल सीरीज है, सिंगल सीरीज नहीं होगा। बहुत कम चांसेस होता है कि सिंगल सीरीज होगा, कई बार डबल सीरीज होता है। जैसे यहाँ पे हम इन दोनों के बीच का अंतर देखें तो अंतर बहुत कम है ना। तो ये मान के चलो कि यहाँ पे गुणा तो हुआ नहीं होगा। अब देखते हैं क्या जोड़ना या घटाना ऐसा कुछ हुआ है क्या। तो 4 में 6 को अगर घटाएंगे हम तो यहाँ पे मिलेगा 2, फिर 6 से 12 के बीच 6, फिर यहाँ से देखो तो फिर से 2, फिर यहाँ पे देखो तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 14, फिर यहाँ पे 2 और फिर यहाँ पे क्या होगा हमें पता नहीं। लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो देखो पहले तो 2 जुड़े हैं, फिर 6, मतलब 6 कब हो रहा है, यहाँ पे 6 है तब यहाँ पर भी 6 आ रहा है दूसरे नंबर पे, फिर 2 जुड़ा इसमें, फिर यहाँ पे 14 है तो यहाँ पर भी 14 आ रहा है, 14 ऐड हो रहा है ना। फिर यहाँ पे 2 जुड़ा, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 जुड़ा है ना। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 30 है तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए, 30, और ये क्या होगा, ऐड होगा, है ना। या फिर इसको सिंपल तरीके से आप देखो तो इसको आप क्या कर सकते हो, हर अल्टरनेट में 2 जुड़ रहा है, यहाँ पे 2, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होगा, 2 का होगा, है ना। अब यहाँ पे देखो 6 का 12 हुआ,
14 का 28 हुआ तो 30 का कितना होगा? 60 होगा। 60 पहली संख्या हमारी क्या मिल गई? 60। दूसरा संख्या क्या होगा? उसमें 2 जोड़ देना है, तो 60 धन 2 62। आई होप समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से आप एक बार देख लीजिए। इसमें करना क्या है आपको सिंपली इसमें जो करना है, देखिए 4 और 6 के बीच का अंतर कितना है? 2। 12 और 14 के बीच में अंतर 2। 28 और 30 के बीच में अंतर 2। तो दोनों प्रश्न चिन्हों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 2। 6 दूनी 12, 14 दूनी 28, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। तो 60 हमने पहला संख्या ले लिया और दूसरा उसमें ऐड कर दिया। क्या दोनों के बीच का अंतर कितना होना चाहिए था? 2 होना चाहिए था, तो उसमें 2 जोड़ करके इसको कितना बना दिया? 62। तो ये हमारा जो ऑप्शन बी है, 60 और 62 की जोड़ी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न क्रमांक 7 में। तो प्रश्न क्रमांक 7 देखिए आप, यहाँ पे 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 और 21। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के का आंसर बताना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आप जोड़ने घटाने का ऐसा कुछ सोच रहे होगे तो ये कंटिन्यूअस सीरीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 3 और 3 2 बार दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अंतर 2 है, यहाँ पे अंतर देखिए 3 है, यहाँ पे 1 है। तो ये कोई एक सीरीज तो ऐसा कर नहीं सकता। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से 1 से अधिक सीरीज होगा, मतलब 2 सीरीज कम से कम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं 2 सीरीज कौन कौन से हैं। तो पहला देखिए, अगर जब भी ये अल्टरनेट सीरीज की बात किया मतलब करते हैं हम लोग, तो एक चीज़ जो कॉमन होता है वो होता है, देखिए हम एक एक टर्म को यहाँ से बाहर निकालेंगे, एक को छोड़ेंगे, एक को पकड़ेंगे। पहला को रख रहे हैं, दूसरे को छोड़ रहे हैं, तीसरे को पकड़ेंगे, फिर चौथे को छोड़ो, पांचवें को पकड़ो, फिर छठवें को छोड़ो, सातवें को पकड़ो, और उसके बाद आठवें को छोड़ो और नौवें को पकड़ो। अब इन दोनों के बीच का अंतर देखो कितना है? 2। इन दोनों के बीच का अंतर, सॉरी, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 4। अगला क्या हो सकता है? 6। फिर उसके बाद 8 हो सकता है। तो 6 और 7 कितना हो जाएगा? 13, है ना। और 13 में 8 अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो अब ये हमारा सीरीज कंप्लीट हो गया। तो इस आधार पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आपको सीरीज में क्वेश्चन आ सकता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 8 को देखिए आप, इसमें भी सेम टाइप का पैटर्न है, डबल सीरीज है। प्रश्न क्रमांक 8 को यदि ध्यान से देखो आप, तो 2 में पहला देखिए 2 से 4, 4 से 6, 6 से यहाँ पे क्या आना चाहिए? 8, 8 से 10। तो पहला नंबर तो क्लियर है कि क्या होगा? 8 होगा। अब यहाँ पे देखिए 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें पहला नंबर क्या है? 8 है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरा टर्म क्या है? 2 से गया है ये 3, मतलब 1 बढ़ा है। 3 से गया है 5, मतलब 2 बढ़ा है। 1 से फिर 2 बढ़ा, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। क्वेश्चन मार्क के बाद फिर ये गया है 11 में। अगर यहाँ पे 3 बढ़ेगा, मान लेते हैं अगर यहाँ पे 3 बढ़ता है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन में नहीं है। अब यहाँ पे देखो और क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है? 2 क्या होता है आपका? प्राइम नंबर होता है ना, अभाज्य संख्या होता है। उसके बाद क्या होता है? 3 अभाज्य होता है, फिर 5 अभाज्य होता है, फिर 7 होता है, फिर 11 होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है, फिर 3 दिया हुआ है, फिर 5 दिया हुआ है, फिर यहाँ पे क्या आ सकता है? 7 आ सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या दिया हुआ है? 11 दिया हुआ है। तो क्या 8 और 7 का कॉम्बिनेशन है क्या हमारे ऑप्शन में? हाँ है, ऑप्शन डी में है। तो इसलिए हमारा इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 8, 7।
चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 देखिए आप, 31, 31, 43, 29, 37, 26, 40, प्रश्न चिन्ह प्रश्न चिन्ह। यहाँ पर भी डबल सीरीज काम कर रहा है। अगर इन दोनों सीरीजों को अलग करें तो क्या क्या होगा? 31, 31 को रखिए, 31 को छोड़ दीजिए। फिर दूसरा नंबर पे 43 को रखिए, फिर 29 को छोड़िए, फिर उसके बाद 37 को रखिए और 26 को छोड़िए, 40 को रखिए, फिर उसके बाद लास्ट में क्या है? प्रश्न चिन्ह है ना। तो इन दोनों के बीच का अंतर देखिए, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है लग रहा है मुझे। ये एक्चुअल में 43 ना हो करके 34 होना चाहिए, तो इसको सुधार लेंगे, 34 कर लेंगे आप लोग, 34 कर लेंगे, 43 नहीं होगा ये। इसको कर लेंगे आप 34, तो ये हम इसको यहाँ पे 34 कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक था, ये 34 है ना। अब देखिए ये बढ़ते हुए क्रम में है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए तो कितना है? 3 का डिफरेंस है। यहाँ पर भी 3 का है और यहाँ पर भी 3 का है। तो यहाँ पर भी कितने का होना चाहिए? 3 का होना चाहिए, मतलब 40 से कितना होना चाहिए? 43 होना चाहिए, है ना। और 43 किस प्रश्न का? ये वाले क्वेश्चन मार्क का आंसर होगा, लास्ट वाले का, है ना। और ये वाले सीरीज को देखो आप, 31 से 29, 29 से 26, 26 से प्रश्न चिन्ह। तो 31 से 29 जाने में कितना की कमी हो रही है आपको? तो -2 करना पड़ेगा। और 29 से 36 जाने के लिए -3 करना पड़ेगा। इसी प्रकार 36 से आगे बढ़ने के लिए आपको यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 21 का सीरीज दिया हुआ है, तो आपको -5 करना पड़ेगा, मतलब प्राइम नंबरों को माइनस कर रहा है ये। तो आपका एक 43 आएगा आंसर और एक 21 आएगा। तो 21 और 43 वाला कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन ए, 21, 43, है ना। इसी प्रकार से इस टाइप के प्रश्नों को हम बनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 10। इसमें देखिए 3, 7, 15, क्वेश्चन मार्क 63, 127, है ना। अब इस प्रकार के प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी देख लीजिए आप। 3, फिर 7, फिर 15, फिर प्रश्न चिन्ह, फिर 63, फिर 127। तो इसमें सिंपल से क्या किया है, 3 को 2 से गुणा कर दो, कितना होगा? 6, धन 1 करो, कितना मिलेगा? 7। फिर 7 को 2 से गुणा कीजिए, कितना होगा? 7 दूनी 14, धन 1 कीजिए, कितना होगा? 15। इसी प्रकार 63 को 2 से गुणा कीजिए, कितना होगा ये? 126, प्लस 1 कीजिए, कितना हो जाएगा? 127। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15 गुणित 2, 15 गुणित 2 बराबर 30, धन 1 बराबर 31। तो हमारा आंसर क्या होगा? 31 होगा। इस प्रकार इस सीरीज को सॉल्व करेंगे हम। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 11, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसका आंसर। 11 होमवर्क, 12 होमवर्क, 13 होमवर्क, 14 होमवर्क, 15 होमवर्क। ये 5 क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये सारे ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के सीरीज पूछे जाते हैं। ये हमारा पार्ट 1 है। आगे के पार्ट में हम अल्फ़ा,
अल्फ़ाबेटिक सीरीज़, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज़ और कंटिन्यूअस सीरीज़ को देखेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।